हाय गाइस, तो एक और स्विंग ट्रेड की बात करेंगे। और ये वो ट्रेड है जो पहली बात तो टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हो या सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं जब ट्रेड लेता हूँ कोई सेटअप आता है मिड मार्केट पूरे हफ्ते की अपडेट से पहले। जैसे हफ्ते के एंड में वीडियो तो आती ही है जो स्विंग स्टॉक्स होते हैं हफ्ते के लिए, लेकिन जस्ट इन केस मिड वीक कोई नए सेटअप बनते हैं ड्यूरिंग मार्केट तो वो मैं पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे सबसे पहले कर लो ज्वाइन। तो ये आप देख लो, उसी दिन पोस्ट कर दिया था टेलीग्राम पे हमने स्टॉक। ये बात हो गई खत्म। अब आते हैं स्टॉक के ऊपर। पहले दिखाता हूँ स्टॉक क्लोज हो चुका है। ठीक है, वो तो रिफ्रेश मार देता हूँ, 7 डेज में ही दिख जाएगा। यहाँ से जाएंगे नीचे तो ये रहा फुल टैम्प, और भी मेरा 25,000। इसका जो रिस्क था वो था 5,000 रुपये। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड निकालोगे तो 5,000 का रिस्क लिया और 25,000 बनाए, मतलब 1:5। ठीक है, आर कितना हो गया आपका? आर का मतलब होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क हो गया 5,000 का, रिवॉर्ड हो गया 25,000 का। तो 5,000 का रिस्क लगाया, 25,000 निकाले। ये हो गया, कहानी खत्म। अब आते हैं थोड़ा सा सेटअप को देखने के लिए। सबसे पहले ये स्टॉक सिलेक्शन, क्यों स्टॉक कहाँ से आया। ठीक है, वीकली पे आ जाओ। वीकली पे अगर हम स्टॉक को देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? कंसिस्टेंटली स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में है। ठीक है, आफ्टर दिस मैसिव रैली स्टॉक एक बार क्रैक करता है। ठीक है, और कई लोग इसको क्रैक कहेंगे। जैसे मैंने क्रैक बोला, क्रैक का मतलब ये है कि ये अपने को करेक्ट करता है। कई लोग सोचते हैं ये आ गया अब तो स्टॉक वीक हो गया। भाई आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, स्टॉक ने यहाँ से, ठीक है, लास्ट लो से 150% का मूव दिया। 150% के बाद वो 20, 25, 30% तो करेक्ट करेगा। कोई देखो, मार्केट्स ना ऐसे नहीं चलती। एक स्टॉक अगर 100% ऊपर गया है, 20 तो आएगा ना यार अगली 100, 200% की रैली के लिए, या अगली 50, 60% की रैली के लिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो करेक्ट कर रहा है तो वो खराब हो गया। इसका मैं एग्जांपल एक और दिखाता हूँ, ये देखो। अभी ये वाला मूव देखो आप, कितना बड़ा, 105%। ठीक है, और इसी के करेक्शन देख लेते हैं हम, 30%। ठीक है, 30% करेक्ट करा, और उसके बाद क्या करा इसने, यहीं के लो से अगर आप देख लो तो वापस 150%। तो 100% जाएगा, 30% करेक्ट करेगा, 100% जाएगा, सीधा नहीं चला जाएगा 200, 250%। ये बात आपको अपने मन में पहले ही बता के रखनी है कि मैं क्या करने आया हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। हमारे को पता होना चाहिए हम किस टाइप के स्विंग ट्रेडर है। क्या हम 100% कैप्चर करने आए हैं, या फिर हम 25, 30% कैप्चर करने आए हैं। ठीक है, अब मुझे पता है मेरा गोल स्टॉक में क्या था। मेरे को पता है मेरे को बहुत अच्छी एंट्री मिल गई। अभी मैं एंट्री भी एक्सप्लेन करता हूँ, 5118 पे एंट्री कैसे मिली, और मैंने क्यों यहाँ पर ही सारा एग्जिट कर दिया जबकि मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। अरे सिंपल सा रीजन है, मेरे को स्टॉक है देखो। ये स्टॉक में हमने 3 दिन में 23% कैप्चर कर लिया। अब मैं इसको लेके बैठा रहा हूँ, ये हो सकता है कंसोलिडेट करता रहे, अपने पैसे से रिस्क लेता रहूँ अननेसेसरी। मार्केट अभी एक्सटेंड हो रखी है, ओवरऑल मार्केट भी देखनी होती है। ओवरऑल मार्केट एक्सटेंड हो रखी है, इट इज टाइम फॉर इट टू कूल डाउन। तो उन्हें दो ना, हम ना सेल करते हैं, 5 गुना निकाल लिए जो लगाया, तो क्यों रिस्क लें। 5 बार इज वेरी गुड टू मी। अभी अगर हम इसकी बाइंग पे देखते हैं क्यों बाय करा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, देखो 30 नवंबर, ये रहा। देखो 30 नवंबर को, आ ये देखो, एक सेकंड, निफ्टी भी ले आया मैं, कुछ रीजन से लाया, भी दिखा रहा हूँ। 30 नवंबर, ये ठीक है, ये 30 नवंबर है। खुला, मार्केट ने क्रैक दिया। क्रैक मतलब सेल ऑफ आया। एक सेल ऑफ आया, लेकिन वो सेल ऑफ कंटिन्यू नहीं हो पाया, वापस से बुलिश मोमेंटम आ गया। तो जनरल मार्केट एकदम से सुबह वीक हुई। ठीक है, सारे स्टॉक्स टूट रहे थे सुबह। सिर्फ ये नहीं, सारे वो सारे टूटे, लेकिन जिसमें स्ट्रेंथ होती है वो उसी सेकंड में वापस अपने में पावर ले आता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ये देखो, ये है 30 नवंबर का। ठीक है, खुला, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, लेकिन देखो 11:30, यहीं पे अगर हम मार्केट में भी आ जाए तो देख लो कहाँ से बाइंग शुरू हुई है। मार्केट में तो 10 बजे ही आनी शुरू हो गई थी, 11:30 तक हम यहाँ पर कहीं आ चुके थे, तो यहाँ पर जल्दी आ चुके थे निफ्टी में।
बट ओवरऑल मार्केट जब सस्टेन हो गई ऊपर लेवल्स पे, तो ये स्टॉक ने रैली शुरू कर दी। जैसे ही इसने डे हाई कुछ तोड़ा था, ठीक है, ये इसने अपना डे हाई तोड़ा था, मैं तब एंट्री ली थी, क्योंकि ये बाकी टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रांग है। मैं 15 मिनट देख के एंट्री नहीं लेता। एंट्री में ऑब्वियसली बड़े टाइम फ्रेम्स देख के लेता हूँ, लेकिन जरूरी होता है देखना कि ओवरऑल मार्केट क्या कर रही है, स्टॉक क्या कर रहा है। ठीक है। अब अगर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है एंट्री करने का, तो मैं करूंगा। मेरे को मिली, बट बड़ा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था। छोटा सा रिस्क मिल रहा था, और देखो रिवॉर्ड 3 दिन में रिवॉर्ड दे दिया इसने। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा सेटअप था, और ये हर बार काम नहीं करता, हर बार मैं ट्रेड भी नहीं करता। इट डिपेंड्स। ये जनरली तभी ट्रेड करता हूँ मैं, अगर मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड हो या मार्केट शेक आउट दे। ठीक है, क्योंकि शेकआउट्स में क्या होता है, जो वीक, देखो, जो वीक स्टॉक है, जैसे अगर मैं, देखो अगर ये वीक स्टॉक है, ठीक है, दिखा रहा हूँ मैं आपको भी। यहाँ पे वीक है, अगर मान लो ये स्टॉक वीक है, मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है, स्टॉक में सेल ऑफ आएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी, ये स्टॉक भागने लगेगा, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रांग है। लेकिन अगर मार्केट स्टेबल हो और ये भी स्टेबल हो जाए और ये गिरने लग जाए, और तो मतलब ये वीक है। मतलब इसमें से आप जितनी जल्दी हो सके निकलो, इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है जो होनी चाहिए। क्या वो आ सकती है, 1-2 दिन में आ सकती है, बट मैं जनरली प्रेफर करता हूँ वही चीज़ को खरीदना जो मुझे इंस्टेंटली मेरे फेवर में चलना शुरू हो जाए। ठीक है, उससे थोड़ा कुशन मिल जाता है। जैसे अगर आपने किसी चीज़ को 100 पे खरीदा, और वो उस दिन 100 के ऊपर जा ही नहीं पा रही, तो मतलब हमारी टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ है। ठीक है ना। तो मेरे मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है, देखा है कि जब भी हमारे को बड़े मूव्स, अच्छे मूव्स मिले हैं, वो तभी मिले जब हमने खरीदा और वो भाग गया। ठीक है। तो इसीलिए ये सेटअप ट्रेड करा था। और ये भी एक तरह का अलग से स्ट्रैटेजी सेटअप बोल सकते हो, बट मैं स्ट्रैटेजी सेटअप चीज़ में बिलीव नहीं करता। आई बिलीव इन नोइंग कि हाउ मार्केट्स मूव। अगर आपको पता है मार्केट कैसे मूव करेगी, आप बहुत सारी चीज़ें ट्रेड कर सकते हो। बट एनीवेज, छोटा सा ट्रेड था, होपफुली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी टेलीग्राम पे आ जाओ, ऐसे स्टॉक्स आते रहते हैं। थैंक यू।